हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कुणाल बुक समरी। और जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे कि इस चैनल पे या तो हम किसी बुक का समरी निकालते हैं या फिर किसी बुक का रिव्यू करते हैं। तो आज जिस बुक का हम समरी लेके आए हैं उस बुक का नाम है मैं समय हूँ, जो कि दीप त्रिवेदी द्वारा लिखा गया है। और ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। जैसा कि इस बुक का नाम है कि मैं समय हूँ, तो समय क्या है? तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोले तो समय घड़ी को बोलते हैं टिक 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 टिक, या फिर दिन रात बोल देंगे, या फिर बोल देंगे साल 2 साल 50 साल, या फिर बोल देंगे भूत भविष्य वर्तमान। बट एक्चुअल में समय इससे बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन दिन भर में आप कितनी बार समय का नाम लेते हैं ये आपको भी नहीं पता चलता है। जैसे कि आप बोलते हैं कभी कभी कि भाई मेरा अभी समय खराब चल रहा है, या फिर भाई हमको ये काम करने का मन कर रहा है लेकिन अभी टाइम नहीं आया है। तो जाने अनजाने आप अपने लाइफ में बहुत बार समय का नाम लेते हैं। और जिस वैज्ञानिक युग में हम लोग जी रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि समय को हम लोग घड़ी से बांध दिए हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है क्या, यही इस बुक में समझाया गया है। तो आप और हम कहेंगे हाँ बिल्कुल हम लोगों ने समय को घड़ी से बांध दिया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप कभी गौर कीजिएगा कि आपके घर में कभी शादी हो, किसी फैमिली का शादी हो रहा है आपके घर में, और आपका वो रात का जो फंक्शन होता है उस कितनी जल्दी बीत जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और आप बोलते हैं कि यार आज तो टाइम पता भी नहीं चला और समय भी बहुत कम मिला। और सेम सिचुएशन अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बीमार है और आप हॉस्पिटल में हैं, तो आपके लिए वो रात कटे नहीं कटता है और आप कहते हैं कि यार आज तो समय कट ही नहीं रहा है। तो क्या एक्चुअल में समय सेम था? तो घड़ी के हिसाब से तो बात करें तो बिल्कुल सेम था, घड़ी तो टाइम राइट ही बता रहा था। बट अगर समय के हिसाब से बात करें तो ये सही नहीं था, क्योंकि जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं, आपको मन लगता है, तो उस समय आपकी समय की गति फास्ट हो जाती है और आपको पता नहीं चलता समय कब बीत गया। और जब किसी काम से आप बोर होते हैं या फिर किसी काम को आप नहीं करना चाहते, उस समय आपको समय काटे नहीं करता है उस समय आपकी समय की गति स्लो हो जाती है। यही इस बुक में बताया गया है। और ये समय की गति स्लो और फास्ट क्यों हो जाती है वो भी बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि समय की गति स्लो क्यों हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई आदमी है जिसको स्विट्जरलैंड जाने का मन है, लेकिन उसके पास स्विट्जरलैंड जाने का पैसा नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी आदमी को स्विट्जरलैंड जाने का मन है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले इंटरनेट पे जाएगा, स्विट्जरलैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, अपने दोस्त कलीग से पूछेगा कि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, कोई घूमने का जगह बताओ, बढ़िया चीज बताओ। तो इस चक्कर में क्या है ना कि वो फालतू का डेटा कलेक्ट कर रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो वो तो स्विट्जरलैंड जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं। तो यहाँ पे जो ऑथर है या लेखक है हमको यही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब लेखक ने ये बोला कि हमारे अंदर भी एक कंप्यूटर है, जैसे कि हम लोग एक मोबाइल यूज करते हैं या फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें भी एक हार्ड डिस्क होता है। उस तरह लेखक ने बताया कि हमारे अंदर भी एक हार्ड डिस्क है जो समय के धीरे धीरे कारण वो भर जाता है फालतू का डेटा कलेक्ट करने के कारण, जिसके कारण हमारी समय की गति स्लो हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में फालतू का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो स्लो हो जाता है, आप क्या करते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। सेम चीज हमारे लाइफ में भी है। आप सपोज मान लीजिए वो आदमी जो स्विट्जरलैंड जाना नहीं है, उसने स्विट्जरलैंड का डेटा कलेक्ट कर लिया, अब वो तो स्विट्जरलैंड जाएगा नहीं। जब स्विट्जरलैंड जाएगा नहीं तो क्या होगा, उसको दुख होगा कि हम नहीं जा पा रहे हैं, मेरे पास ये परेशानी है। फिर धीरे धीरे वो परेशानी में आएगा, परेशान होगा, दुखी रहेगा। इसके कारण जब आदमी दुखी होता है तो मैंने क्या बताया कि समय स्लो हो जाता है। तो सेम चीज उसके साथ लागू हो जाएगा। अब इसको एक और एग्जांपल समझिए कि कोई लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है और उसने बोला कि मुझे प्रथम आना है, यानी फर्स्ट आना है। और वो क्या किया कि फर्स्ट आया, फर्स्ट आने के लिए मतलब तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठेगा ना तो उसके दिमाग में है कि भाई मैं फर्स्ट आऊंगा तो सब लोग मुझे वाहवाही कहेंगे, प्रिंसिपल से ट्रॉफी मिलेगा, घर वाले बहुत खुश होंगे, मैं दोस्त के बीच में अपने आप को हीरो बनूंगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसको फील होगा कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो
प्रिंसिपल क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त के बीच में तो मैंने अब सबको बोल दिया कि मैं फर्स्ट आऊँगा, तो कैसे चलेगा। तो क्या होगा, जो लड़का पढ़ने का मन था वो लगेगा नहीं, क्योंकि उसको डर हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेट ही नहीं लगेगा कि पढ़ना है। और कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उसको कोई मतलब नहीं कि फर्स्ट आए लास्ट आए, उसको मतलब नहीं, वो सिर्फ पढ़ेंगे ही, तो उसके अंदर कोई डेटा जाएगा ही नहीं। यहाँ भी लेखक ये बोले जो फर्स्ट आने का डेटा अपने मन में डाला, तो जैसे ही डेटा डाला तो उसको बहुत सारी यानी उसके हार्ड डिस्क में जो डेटा गया उससे बहुत सारी चीजें निकल गई, जैसे फर्स्ट आने पे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस टाइप की चीजें से वो फंस गया, जैसे कि हम लोग फंस जा रहे हैं। और एक और लड़का है जो कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट आया लास्ट आया, उसको उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो लेखक बोले कि जो लड़का को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, जब भी पढ़ेगा सिर्फ पढ़ेगा ही, और उसको कोई मतलब नहीं है, तो वो ऑलवेज है कि फर्स्ट ही आएगा। फिर लेखक ने बताया कि बहुत सारी चीजें समय पे ही छोड़ देना चाहिए, जिसका एक और एग्जाम्पल इन्होंने बहुत अच्छा दिया था इस बुक में, मोहम्मद पैगंबर के बारे में। ये एक बार की बात है कि मोहम्मद पैगंबर जो थे, जिन्होंने कुरान लिखा, कुरान बोला सॉरी, और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में दुश्मनों के सैनिक ने उनको घेर लिया। वो भागते भागते एक जंगल में एक गुफा के पास जाके रुक गया, छिप गया, और बाकी जो दुश्मन के सैनिक थे तो उसको खोज रहे थे पैगंबर साहब को कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो पैगंबर साहब जो थे कि बहुत ही शांत स्वभाव से मुस्कुरा रहे थे, और उनके साथ जो सैनिक 3-4 जो घूमने के निकले थे वो बहुत परेशान थे, और वो पैगंबर सर को देख के सोच रहे थे कि ईसा है, मतलब इनको डर नहीं लग रहा है, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनको क्या हो गया है। तो एक सैनिक डरते डरते पूछा कि पैगंबर साहब आप जो है कि मुस्कुरा रहे हैं, सैनिक हम लोग को खोज देगा, हम लोग मारे जाएंगे तो क्या होगा। तो पैगंबर साहब ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि अगर मेरा समय पूरा हो गया है, यानी हमारा पृथ्वी पे काम पूरा हो गया, तो हम लोग को खोज लेंगे, हम लोग को मार देंगे, और अगर हमारा काम पूरा नहीं हुआ है तो वो हमें नहीं मार सकते। यानी कि अब जो परेशानी आने वाला है वो समय जानता है, हम और आप नहीं जानते। तो सेम चीज वही बता रहे कि लेखक कि आप परेशानियों को समय पर छोड़ दीजिए, आप उसको उस पर विचार नहीं कीजिए कि जो होना है या नहीं होना वो आपके हाथ में तो है नहीं। इसी चीज को एक और एग्जांपल से उन्होंने समझाया कि सपोज मान लीजिए कोई पुलिस जीप जो अपने रास्ते से कहीं एक चोर को पकड़ने जा रही है, उस बीच में बहुत सारे चोर होते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस का जब सायरन बजता है तो पुलिस जो सायरन की आवाज है, मतलब पुलिस तो एक ही चोर को पकड़ने जा रही थी, उसके टारगेट एक था, लेकिन उस बीच में 15-20 चोर जो रास्ते में पड़े हुए थे, उसमें एक दो डर जाता है, अरे भाई ये तो हम ही को पकड़ने आ रहा है, हम ही को पकड़ना है, तो वो क्या होता है कि भागने लगते हैं इधर उधर, जिसके चक्कर में वो पकड़ा जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मुसीबत आपकी ओर आ रही है, आप अनजाने जाने में उसको अपने पास बुला लेते हैं। तो ये भी लेखक ने बताया, ये सब क्या समय का खेल है। तो इसी तरह से आपको अपने डेटा को कैसे सही करना है ये भी सिखाया गया। यानी जो आपके अंदर हार्ड डिस्क आपका जो करप्ट हो जा रहा है, यानी आप फालतू का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको डिलीट कैसे करना है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो जिसका एक तरीका है कि जो लेखक ने बताया कि आपको जो मन में है वही काम कीजिए, अनावश्यक कोई और काम मत कीजिए। और रियलिटी है कि आप गौर कीजिएगा, आपको मन लाइक जैसे कोई काम करते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता है, आप करते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ाई में टाइम का पता नहीं चलता है, जो कोई मूवी देखने वाला है उसको मूवी देखते समय का पता नहीं चलता है। जैसे मैंने शादी का एग्जांपल दिया कि कोई शादी में व्यस्त है तो रात में उसको समय का पता नहीं चलता है। तो इसी टाइप से आपको जिस काम में मन है आप वो काम करते रहिए, और आपके मूड के ऊपर जो आता है उसको करिए, तो आपका लाइफ बहुत ही आराम से और सेटल होकर चलेगा। तो ये थी इस बुक का रिव्यू, बुक के बारे में जानकारी। और इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ईजी तरह से समझा जा सकता है, और अभी तक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और सबसे अच्छी बात है दीप त्रिवेदी सर की कि वो बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज करते हैं जो आपको हमको समझ में आ जाए। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। और अगर आपको ये बुक पसंद आए तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो, जो कि मेरा पहला वीडियो है आज यूट्यूब पे, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका भी मैं लिंक आपको बेल आइकन में नीचे दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।